नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल एनीवन कैन मैजिक में। आपको तो पता ही है, मेरे चैनल में मैं तरह तरह के ट्यूटोरियल्स के वीडियो लेके आता हूं और आज का जो ट्यूटोरियल वीडियो है ये है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जो काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या साइंस प्रोजेक्ट्स या फिर हॉबी रोबोटिक्स, उनके लिए आर्डुइनो तो एक बहुत जाना पहचाना सा नाम है। लेकिन सबको पता नहीं होता है कि आर्डुइनो में काम कैसे करता है, इसमें क्या होता है और ये काम कैसे करता है, ये प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें जो आर्डुइनो के बारे में जानने के बाद आप भी आर्डुइनो से प्रोग्राम कर पाएंगे, आर्डुइनो के साथ अपना साइंस प्रोजेक्ट बना पाएंगे। ऐसा ही एक ट्यूटोरियल मैं आज यहाँ पे बनाने वाला हूँ। आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, आपकी वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि आर्डुइनो में बेसिक्स क्या होते हैं, कैसे ये प्रोग्राम करना होता है और आर्डुइनो आईडी कैसे इंस्टॉल करना होता है। ये सारे चीज मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखें। और एक छोटा सा वीडियो में, क्योंकि आर्डुइनो का पूरा ट्यूटोरियल पॉसिबल नहीं होता है, तो जो चीज यहाँ के इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें जो है वही हमने आर्डुइनो पे इस वीडियो में कवर किए हैं। और मेरा ये दावा है कि आप ये वीडियो देखने के बाद अपना पहला प्रोग्राम आर्डुइनो में जरूर कर पाएंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। शुरू करते हैं आज का वीडियो, एन इंट्रोडक्शन टू आर्डुइनो यूनो। तो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था कि आज हम लोग सीखेंगे आर्डुइनो यूनो के बारे में। आर्डुइनो के वैसे तो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, लेकिन हम लोग वो बाद में देखेंगे। पहले हम लोग ये जानते हैं कि आर्डुइनो क्या होता है। ये नाम तो आप बहुत बार सुने होंगे और ये बोर्ड भी कई कई प्रोजेक्ट्स पे आपको दिखे होंगे या फिर आपके दोस्तों के पास आप देखे होंगे। तो चलिए पहले जानते हैं आर्डुइनो क्या होता है। आर्डुइनो वैसे तो है एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स या साइंस प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए यूज होते हैं, रोबोटिक्स में यूज होते हैं। ये एक हार्डवेयर है जिसमें कि एक प्रोग्रामेबल इंटरफेस होता है। हम इसको प्रोग्राम करके इसके जो इनपुट्स और आउटपुट है वो ऑपरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही लो वोल्ट में काम करते हैं। ये वैसे तो एक आप इसको मान लीजिए, इसको आप एक कॉम्पैक्ट कंप्यूटर भी बता सकते हो। इसमें सारे वो चीज मौजूद है जो कि एक बेसिक कंप्यूटिंग में काम आते हैं। आर्डुइनो को कभी कभी माइक्रो कंट्रोलर बताया जाता है, लेकिन आर्डुइनो इटसेल्फ माइक्रो कंट्रोलर नहीं है। इसमें जो चिप लगा हुआ रहता है वो एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो उसके बारे में हम डिटेल में बाद में आएंगे। तो ये हो गया एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, एक प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं एक आईडीई के थ्रू। आईडीई मतलब एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो विंडोज या मैक या फिर लाइनक्स, उसमें अलग अलग वर्जन में मिलता है। तो इससे इस प्रोग्रामेबल बोर्ड को हम प्रोग्राम कर सकते हैं और इसके इनपुट और आउटपुट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर ये दो चीज होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे कंप्यूटर में लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी नहीं होता है, इसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स नहीं होते हैं, इसमें टाइमर नहीं होता है, सीरियल पोर्ट नहीं होता है। ये बस एक जनरल प्रोसेसर होता है जिससे कि अलग अलग तरीके से हम लोग डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, ये अगर हुआ कंप्यूटर के सीपीयू, तो इसमें अलग से हमको रैम कनेक्ट करना पड़ता है, इसमें रोम अलग से कनेक्ट करना पड़ता है, इसमें आईओ पोर्ट्स कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे पैरेलल पोर्ट होता है, जैसे सीरियल पोर्ट होता है। ये सीपीयू में बिल्ट इन नहीं होता है। टाइमर हमको अलग से लगाना पड़ता है। फिर सीरियल पोर्ट या पैरेलल पोर्ट, जो भी पोर्ट मैं बता रहा था, या फिर कॉम पोर्ट, वो अलग अलग से कनेक्ट होता है। लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें ये सारी चीजें बिल्ट इन होता है। आर्डुइनो में जो चिप लगा रहता है उसमें ये सीपीयू या फिर रैम, रोम, ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, टाइमर, सीरियल पोर्ट सारे ही उसमें बिल्ट इन होते हैं। बस वो इस प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड से अलग अलग तरीके से उसका कनेक्शन किया हुआ रहता है। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है? माइक्रो कंट्रोलर इट इज अ मिनिएचर प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में जो अलग अलग चीजें असेंबल्ड होता है वही एक कॉम्पैक्ट आईसी में डला हुआ रहता है, जिसमें कि मेमोरी होता है, रैम या रोम, पेरिफेरल्स लगा रहता है, सीरियल कम्युनिकेशन, इसमें पीडब्ल्यूएम यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, एनालॉग वोल्टेज मॉड्यूलेशन के लिए, या फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये सारे इसमें बिल्ट इन होते हैं। आर्डुइनो ये एक प्रोडक्ट है, इटली की एक कंपनी आर्डुइनो का बनाया हुआ है। ओरिजिनली आर्डुइनो मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी, लेकिन ये क्योंकि ओपन सोर्स है और इन्होंने जितने भी सारे आर्डुइनो के मॉडल, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स बनाए हैं, वो सारे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। तो दुनिया के कई जगह पे इसका क्लोन्स बन रहे हैं। आपको ऐसा नहीं कि आर्डुइनो के वेबसाइट से ही ओरिजिनल आर्डुइनो खरीदना पड़ेगा। आप अपना भी आर्डुइनो बना सकते हो इसके सर्किट से, या फिर दूसरा कोई इसका क्लोन खरीद सकते हो। लेकिन क्लोन आर्डुइनो नाम से नहीं होता है, वो एक कोई दूसरे नाम से जाने जाते हैं।
जैसे कि मैं बता रहा था, आर्डिनो के बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। आर्डिनो यूनो, आर्डिनो लियोनार्डो, आर्डिनो नैनो, आर्डिनो प्रो मिनी, आर्डिनो माइक्रो, आर्डिनो 101 और भी बहुत सारे मॉडल्स आर्डिनो के हैं। लेकिन सबसे कॉमन जो है वो है आर्डिनो यूनो, और उसी आर्डिनो यूनो के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलते हैं आर्डिनो यूनो के तरफ। नॉर्मली जो आर्डिनो यूनो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। आपने शायद पहले भी देखे हो, पहले ना देखे हो, आपके हाथ में आर्डिनो हो तो आप इसको देख सकते हो। बेसिक आर्डिनो यूनो जो होता है उसका मॉडल ऐसा ही होता है। कुछ कुछ मॉडल में थोड़ा डिफरेंस होता है, जैसे ये रीसेट पिन किसी में बीच में होता है या फिर किसी में साइड में होता है। लेकिन बेसिकली जो आर्डिनो यूनो होता है वो ऐसा ही दिखता है, करीब करीब 3 इंच के साइज में ये होता है। तो दिस इज द आर्डिनो यूनो। इसमें कुछ पिंस लगा रहता है, फीमेल हेडर, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बताएंगे। कुछ यूएसबी पोर्ट होता है, एक ये डीसी कनेक्शन सॉकेट होता है, और ये जो है ये है वो माइक्रो कंट्रोलर। ये थोड़ा मैं और क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वो माइक्रो कंट्रोलर, एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर। ये एटमेल कंपनी बनाते हैं ये चिप, एटमेगा 328P। दिस इज द माइक्रो कंट्रोलर जो ये पूरा प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड कंट्रोल करते हैं। आर्डिनो में माइक्रो कंट्रोलर 2 टाइप के आते हैं। एक तो जैसे ये आपको दिख रहा है, ये एक डीप DIP टाइप, मतलब डुअल इनलाइन पैकेज ऐसा है, यानी कि आईसी के दोनों तरफ आईसी के पिन्स है। एक इसका दूसरा टाइप आता है जो कि होता है SMD टाइप। ये भी एक टाइप का एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर है, जिससे कि ये आर्डिनो बोर्ड बनता है। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, बस ये आईसी के, ये माइक्रो कंट्रोलर के पैकेजिंग का ही डिफरेंस होता है। इसके अलावा इसके सारे पिन्स, इसके सारे पावर, आउटपुट, प्रोग्रामिंग सारे इसमें सेम होता है। एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर के अलावा आर्डिनो बोर्ड में एक दूसरा भी माइक्रो कंट्रोलर होता है, वो भी एटमेल का ही होता है। ये होता है सीरियल कम्युनिकेशन माइक्रो कंट्रोलर। ये येलो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, ये है सीरियल कम्युनिकेशन माइक्रो कंट्रोलर। ये 2 तरह के काम में आते हैं। एक तो जैसे जब ये प्रोग्रामिंग किया जाता है तब ये यूएसबी पोर्ट के साथ इस माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट करता है और डेटा इसमें अपलोड होता है, और जब प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाते हो तो ये सीरियल डेटा को कंप्यूटर में फिर वापस भेजते हैं और कंप्यूटर से सीरियल डेटा रीड करते हैं। तो ये दोनों काम इस सीरियल कम्युनिकेशन माइक्रो कंट्रोलर से होता है। अब आते हैं पावर सप्लाई में। कोई भी सर्किट बोर्ड या कोई भी प्रोग्रामेबल बोर्ड विदाउट पावर नहीं चलता है, इसके लिए पावर सप्लाई चाहिए होता है। तो आर्डिनो यूनो ये 2 तरह से पावर अप किया जा सकता है। एक तो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट जो 5 वोल्ट सप्लाई देता है, उससे इसको पावर दिया जा सकता है। और एक्सटर्नल पावर के लिए यहाँ पे एक बैरल जैक लगा हुआ रहता है जो कि नंबर 2 से मार्क किया है। इससे एक्सटर्नली इसको पावर दिया जा सकता है। अगर हम लोग इसको कंप्यूटर यूएसबी से कनेक्ट करें तो ये जो नंबर 1 है टाइप B यूएसबी पोर्ट, उससे कनेक्ट हो सकता है, या फिर जो नंबर 2 मार्किंग किया हुआ है वो डीसी बैरल जैक लगा हुआ है इसमें, उससे ये कनेक्ट हो जाता है। जब हमको आर्डिनो को प्रोग्रामिंग करना होता है तो ये यूएसबी पोर्ट इसको पावर देता है और इसी से वो प्रोग्राम होता है। यूएसबी पोर्ट से आर्डिनो को जो पावर मिलता है वो छोटे मोटे डिवाइसेस के लिए सफिशिएंट पावर मिलता है। जैसे आपको कुछ एलईडीज चलाना हो, कुछ छोटे मोटे बजर चलाना हो तो यूएसबी से पावर सफिशिएंट मिल जाता है। लेकिन कुछ बड़ा पेरिफेरल्स चलाना हो तो यूएसबी पावर बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होता है, आपको एक्सटर्नली पावर देना पड़ता है। मैंने यहाँ पे देखिए नंबर 1 देके दिखा है, ये यूएसबी पोर्ट, यूएसबी टाइप B पोर्ट ऐसा दिखता है। ये केबल से कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होता है। जब आपको आर्डिनो प्रोग्राम नहीं करना हो, मतलब आप आर्डिनो प्रोग्राम कर चुके हो और आपको इसको एक्सटर्नल पावर से रन करना होता है, तो आपको यहाँ से एक्सटर्नली डीसी जैक से इसको पावर सप्लाई देना पड़ता है। कभी भी आर्डिनो में 20 वोल्ट से ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पावर रेगुलेटर आईसी है वो मैक्सिमम 20 वोल्ट ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर ये आईसी बर्न हो जाएगा जो पावर रेगुलेटर है वो, और आपका आर्डिनो बोर्ड खराब भी हो सकता है। तो रिकमेंडेड है ये कि आप 6 से 12 वोल्ट के बीच में ही सप्लाई रखें, और 9 वोल्ट इज एन आइडियल वोल्टेज फॉर रनिंग एन आर्डिनो। डिपेंड करता है आप क्या क्या लोड इसमें डाल रहे हो, लेकिन इसके आउटपुट पिन सारे ही 5 वोल्ट ही आपको देंगे। तो 6 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच में ही अपना वोल्टेज सप्लाई आप यहाँ पे रखिए, ये रिकमेंडेड है। यहाँ पे देखिए येलो बॉक्स में जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर है, ये 5 वोल्ट डीसी रेगुलेटर है। आप डीसी बैरल जैक से जो पावर सप्लाई देते हो, ये 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट जो भी आप देते हो, ये वोल्टेज रेगुलेटर से डाउन होके 5 वोल्ट होके ये पूरा आर्डिनो को ऑपरेट करता है। तो फिर मैं ये बताना चाहूँगा कि आप मैक्स टू मैक्स 12 वोल्ट के ऊपर सप्लाई ना दे। ये आईसी हॉट होता है, ये बर्न हो गया तो आपका आर्डिनो खराब भी हो सकता है।
फिर चलते हैं आर्डुइनो के जो पिन्स होते हैं उसमें। आर्डुइनो के जो पिन्स है वो सारे ही फीमेल हेडर्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पिन्स यहाँ पे हैं। आप अगर देखें यहाँ पे पिन्स फीमेल हेडर स्टार्ट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक के फीमेल हेडर्स है बहुत सारे, और यहाँ से लेके यहाँ तक के बहुत सारे फीमेल हेडर्स जो कि इसके कनेक्टिविटी आईओ पिन्स है और पावर पिन्स है। तो नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में हम लोग ये पिन्स के बारे में बात करेंगे। चलते हैं, पहले हम लोग देखेंगे इसके पावर पिन। यहाँ पे देखिए ये जो फीमेल हेडर इसके यहाँ पे मार्किंग किए हुए रहते हैं 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, GND, V इन, ये होते हैं पावर सेक्शन। 3.3 वोल्ट ये 3.3 वोल्ट पावर सप्लाई देता है, ये 5 वोल्ट ये 5 वोल्ट पावर सप्लाई देता है। ये दोनों GND मतलब ये है ग्राउंड, और V इन जो होते हैं इससे हम लोग वोल्टेज इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखाता हूँ। ये ग्राउंड जो होते हैं GND पिन्स, ये होते हैं शॉर्ट फॉर ग्राउंड। एक आर्डुइनो बोर्ड में आपको बहुत सारे ग्राउंड पिन दिखेंगे जो कि आपकी सर्किट में कोई भी पार्ट ग्राउंड करने के लिए काम आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए पावर सेक्शन में ये दो पिन ग्राउंड पिन है। फिर आते हैं 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट। 5 वोल्ट पिन सप्लाइज 5 वोल्ट ऑफ पावर, जो कि USB से भी अगर कनेक्ट हो या फिर एक्सटर्नल सप्लाई से भी कनेक्ट हो। ये 5 वोल्ट जो पिन है ये 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं हमारे पेरिफेरल्स के लिए, मतलब कोई भी मॉड्यूल, कोई भी सेंसर जो भी 5 वोल्ट से काम करता है उसके लिए 5 वोल्ट सप्लाई हम यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड करंट, मतलब एम्पियर बहुत ही कम होता है इसका। तो छोटे मोटे चीज़ों के लिए, छोटे मोटे सेंसर्स या मॉड्यूल्स के लिए हम लोग 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ से दे सकते हैं। और ये 3.3 वोल्ट भी सेम वैसा ही है, ये 3.3 वोल्ट सप्लाई देते हैं जो भी मॉड्यूल्स 3.3 वोल्ट में काम करते हैं, जैसे कि ESP मॉड्यूल्स या कोई और मॉड्यूल। तो वो 3.3 वोल्ट सप्लाई हम यहाँ से दे सकते हैं। LEDs के लिए 3.3 वोल्ट हम यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट है ये V इन पिन। ये येलो मार्किंग किया हुआ है जो V इन पिन, ये V इन पिन यहाँ से हम लोग वोल्टेज इनपुट दे सकते हैं, मतलब USB पोर्ट और जो बैरल जैक जिससे हम लोग एक्सटर्नली सप्लाई दे रहे थे, उसके अलावा ये V इन पिन से भी हम लोग इसको पावर सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन लिमिटेशन वही है, इसके 6 वोल्ट से 12 वोल्ट तक ये रिकमेंडेड सप्लाई है। इसके ऊपर सप्लाई आर्डुइनो में नहीं देना चाहिए। अब चलते हैं जो बाकी सारे फीमेल हेडर जो है उसमें क्या क्या पिन है वो देखते हैं। पहले हम लोग चलते हैं एकदम इस मॉड्यूल के लेफ्ट साइड में। यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट साइड में A0 से A5 तक मार्किंग किया हुआ है एनालॉग इन। ये जो पिन है ये एनालॉग इनपुट में काम आते हैं। ये एनालॉग सिग्नल रीड कर सकते हैं जो एनालॉग सेंसर्स होते हैं उससे, और इसको डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं जो बाकी हम लोग प्रोग्राम में जिसको प्रोसेस करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कोई लाइट के इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर के वैल्यू मेजर कर सकते हैं। ऐसे सारे मेजरमेंट के लिए, एनालॉग मेजरमेंट के लिए ये A0 से A5 तक के पिन काम आते हैं। फिर चलते हैं डिजिटल सेक्शन में। ये डिजिटल सेक्शन के जो पिन्स है, यहाँ पे 14 डिजिटल पिन्स होते हैं, 14 डिजिटल IO पिन्स होते हैं, जिसमें कि 0 और 1 होता है, TX और RX। डिजिटल पिन 0 थ्रू 13 जो पिन होते हैं ये डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट के लिए काम आते हैं। लाइक ये कोई पुश बटन हो तो उसका इनपुट डिटेक्ट कर सकता है, या फिर कोई LED हो तो LED को ऑन ऑफ कर सकता है। ये जो एनालॉग पिन्स होते हैं ये डिजिटल इनपुट आउटपुट के काम भी कर सकते हैं। प्रोग्रामेटिकली हम इसको डिजिटल पिन में डिफाइन कर सकते हैं। और जैसे ये डिजिटल पिन का मैं बता रहा था, आप देख रहे हो कुछ पिन्स के आगे एक ये वेवी सिंबल जिसको कहते हैं टिल्ड सिंबल, तो वो सिंबल दिया हुआ, जैसे कि पिन नंबर 3, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, पिन नंबर 9, पिन नंबर 10 एंड पिन नंबर 11। ये सारे पिन्स में ये जो टिल्ड सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिंबल्स के मतलब है ये PWM पिन्स है, ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। बेसिकली ये एक वेव जनरेटिंग पिन्स है, लेकिन ये यूजुअली एनालॉग पिन्स जैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं प्रोग्राम में। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई LED को फेड इन फेड आउट करना चाहते हैं तो ये PWM पिन हम यूज कर सकते हैं। कोई सर्वो मोटर को रन करना हो तो ये PWM पिन हम लोग यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये PWM पिन नॉर्मल डिजिटल पिन्स की तरह यूज होते हैं, लेकिन हम लोग इसको अगर एनालॉग आउटपुट के मोड से ट्रीट करें तो ही ये PWM आउटपुट देता है। एक और चीज आर्डुइनो में इंपॉर्टेंट है जो कि है ये रीसेट बटन। ये रीसेट बटन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे।
ये रीसेट बटन क्या करते हैं, अगर आर्डुइनो के कोड, आर्डुइनो में जैसे जो कोड होता है वो रिपीटेडली चलता रहता है, लेकिन अगर हमको ये पूरा कोड रिस्टार्ट करना हो या बोर्ड को रिस्टार्ट करना हो तो ये रीसेट बटन हम प्रेस करेंगे तो पूरा आर्डुइनो कोड शुरू से चालू हो जाएगा। और ये रीसेट बटन जो काम करता है वही सेम चीज़ हम लोग ये रीसेट पिन, यहाँ पे जो रीसेट पिन है ये रीसेट पिन से कर सकते हैं। रीसेट पिन को अगर हम लोग ग्राउंड के साथ कनेक्ट करें तो भी ये आर्डुइनो बोर्ड रीसेट हो जाता है। हम लोग बस इसे रीसेट पिन को ग्राउंड के साथ एक बार टच करके वो रिलीज कर दें तो आर्डुइनो बोर्ड रीसेट हो जाता है। रीसेट बटन ऐसा नहीं है कि बस कोई फिक्स जगह पे ही हो, ये कभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस टॉप राइट कॉर्नर में, कभी इस बोर्ड के मिडिल में, जहाँ पे भी हो इसका फंक्शन सेम ही होता है, ये काम वही रीसेट का ही करता है। और यहाँ पे और दो पिन आपको दिखेगा डिजिटल पिन के रो में एकदम नीचे जो आते हैं, पिन नंबर 0 एंड पिन नंबर 1, जो कि है TX एंड RX यानी कि ट्रांसमिट एंड रिसीव। ये सीरियल डेटा इनपुट और आउटपुट के लिए काम करते हैं। अगर कोई इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस सीरियल डेटा से कनेक्ट होता है, जैसे कि I2C मॉड्यूल, जैसे कि कोई GPS मॉड्यूल हो, जैसे कि वाईफाई मॉड्यूल हो, जो कि सीरियल डेटा एक्सचेंज करते हैं, वो इस TX और RX पिन के साथ कनेक्ट होता है। फिर आर्डुइनो बोर्ड के ऊपर कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। एक तो होता है बिल्ट इन LED, जो कि आर्डुइनो के डिजिटल पिन नंबर 13, ये जो पिन नंबर 13 है, इस पिन नंबर ये वाला, ये होता है एक बिल्ट इन LED जो कि इस पिन नंबर 13 से कनेक्टेड होता है। अगर ये पिन नंबर 13 को हम लोग वोल्टेज हाई करें तो ये बिल्ट इन LED जलता है, और इसको अगर लो कर दे तो ये ऑफ होता है। और दो पिन्स होते हैं यहाँ पे, ये TX और RX से कनेक्टेड होता है। ये अगर TX और RX पिन पे कोई डेटा एक्सचेंज हो रहा हो, सीरियल डेटा, तो ये दोनों LEDs ब्लिंक करता रहता है। और ये जो है ये पावर LED है इस बोर्ड में, तो यहाँ पे है, अगर दूसरा कहीं भी हो सकता है। अगर आर्डुइनो बोर्ड को हम पावर सप्लाई दें तो ये LED, ये छोटा सा LED ये ऑन होता है। तो ये है हमारा आर्डुइनो बोर्ड। पहले मैं फोटोज में दिखा रहा था, अभी मैं हाथ में लेकर ये दिखाता हूँ। ये दोनों तरफ से ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये पहले तो एक DC जैक जिससे कि हम लोग एक्सटर्नली सप्लाई दे सकते हैं, और ये है USB B पोर्ट जो कि प्रोग्राम के लिए और USB से पावर सप्लाई देने के लिए काम आता है। और ये दोनों तरफ इसके लगा हुआ है फीमेल हेडर्स, जो कि इनपुट और आउटपुट पिन्स है। ये 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट ग्राउंड पिन्स, ये V इन, और यहाँ पे ये A0 to A5 6 एनालॉग इन पिन्स, और दूसरी तरफ है 0 to 13 डिजिटल पिन्स, और उसी में से 6 होते हैं PWM पिन्स। तो ये है हमारा आर्डुइनो बोर्ड। यहाँ पे आर्डुइनो के पिन्स के कुछ और डिटेल दिए हुए हैं जो कि यूजुअली हमें काम, हमारे बेसिक में काम नहीं आएगा, लेकिन अगर कभी हम एडवांस प्रोग्रामिंग करें और डिटेल प्रोग्रामिंग करें तो ये पिन्स काम आ सकते हैं। इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, बस फॉर रेफरेंस मैंने ये देखे रखे हैं। ये जो पिन्स है इसके अलग अलग फंक्शंस भी हैं हर एक पिन का, तो वो बस मैंने यहाँ पे देके रखे हैं जस्ट फॉर रेफरेंस। इसका डिटेल में मैं आज तो नहीं जा रहा हूँ, दूसरे कोई ट्यूटोरियल में मैं ये ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी चलते हैं सेंसर्स की तरफ। आर्डुइनो इनपुट के लिए बहुत सारे सेंसर्स यूज़ करते हैं, और सेंसर वैल्यू को आर्डुइनो प्रोसेस करके डिस्प्ले दे सकता है या फिर कोई आउटपुट डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत टाइप्स के सेंसर्स होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ दिखाया, जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, स्मोक सेंसर होता है, PIR सेंसर होता है, टेम्परेचर सेंसर होता है, यू कैन जस्ट नेम इट। इसमें बहुत से सेंसर्स, रेडियो एक्टिव सेंसर्स, एक्सेलरेशन सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, आप अगर नेट पर सर्च करोगे तो हज़ारों एक तरह के सेंसर्स आपको मिल जाएंगे और मॉड्यूल्स मिल जाएंगे जो कि आप इनपुट डिवाइस की तरह आर्डुइनो के साथ यूज़ कर सकते हो। तो बाद में अगर जब मैं प्रोजेक्ट के डिटेल में आऊँगा, आज के इस ट्यूटोरियल में तो कोई सेंसर्स के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, दूसरे कोई प्रोजेक्ट के वीडियो जब मैं बनाऊँगा तो ये सेंसर्स के बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। आज बस ये दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि इनपुट के लिए ये सारे सेंसर्स का यूज़ होता है। फिर चलते हैं आउटपुट के लिए। आउटपुट में क्या होता है, आर्डुइनो कुछ डिस्प्ले कर सकता है, तो डिस्प्ले के लिए यहाँ पे एक LCD डिस्प्ले हो सकता है। साउंड के थ्रू आउटपुट हो सकता है, तो उसके लिए बजर स्पीकर्स हो सकते हैं।
मोशन के लिए मोटर्स यूज हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स आर देयर, स्टेपर मोटर, गियर्ड मोटर, डिजिटल डिस्प्ले हो सकता है जो कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो सकता है, रिले ऑपरेट हो सकता है आर्डुइनो से, तो ये रिले मॉड्यूल का इस्तेमाल हो सकता है आर्डुइनो के साथ, और बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस है आर्डुइनो के साथ कनेक्ट होने के लिए। और कुछ चीजें हैं जो आर्डुइनो के साथ कनेक्ट होता है, वो है आर्डुइनो शील्ड्स। ये शील्ड्स प्री बिल्ट सर्किट होते हैं जो कि आर्डुइनो के ऊपर फिट हो जाता है, और ये आर्डुइनो के शेप में ही करीब करीब आते हैं, जो कि मोटर कंट्रोलिंग के काम आते हैं, इंटरनेट कनेक्शन के लिए काम आते हैं, एलसीडी स्क्रीन के लिए काम आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शील्ड्स भी अवेलेबल है जो आर्डुइनो के साथ यूज हो सकते हैं। तो ये था आर्डुइनो के हार्डवेयर के बेसिक्स। अभी हम चलेंगे कि आर्डुइनो को हम प्रोग्राम कैसे करें। आर्डुइनो को प्रोग्राम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो है आर्डुइनो IDE। ये आर्डुइनो IDE आर्डुइनो के वेबसाइट से डाउनलोडेबल है, ये फ्रीली डाउनलोड हो सकता है, लेकिन वहाँ पे डोनेशंस के ऑप्शन है। अगर आपको आर्डुइनो में अच्छा लगा हो, आपको दिलचस्पी हो, तो आप वहाँ पे डोनेट कर सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये फ्रीली डाउनलोडेबल है। तो डाउनलोड करके एक ऐसा इंटरफेस आता है जो यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे मैंने दिखाया है, ऐसा एक इंटरफेस यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आर्डुइनो आप प्रोग्राम कर सकते हो, और यहाँ प्रोग्राम लिखने के बाद इसको हम लोग आर्डुइनो में अपलोड करते हैं। उसी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आर्डुइनो सारे इनपुट्स और आउटपुट डिवाइस को ऑपरेट करता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको जाना है आर्डुइनो के वेबसाइट में, यहाँ पे मैंने लिख दिया है www.arduino.cc। यहाँ से जाके डाउनलोड सॉफ्टवेयर्स में एक डाउनलोड होता है, और डाउनलोड में जाके हमको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से हमको डाउनलोड, यहाँ पे देखिए विंडोज़ के लिए है, यहाँ पे मैक के लिए है, लाइनक्स के लिए है। तो आपको जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर के लिए सूटेबल हो, आप वो इंस्टॉल कर सकते हो, फिर उससे हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद इसको हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ता है अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में। इंस्टॉल करते टाइम यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। एक तो वुड यू लाइक टू इंस्टॉल दिस डिवाइस सॉफ्टवेयर, दैट इज एडाफ्रूट इंडस्ट्रीज, आपको इसको येस करना है या फिर इंस्टॉल करना है। और दूसरा एक ऑप्शन आता है, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल दिस डिवाइस सॉफ्टवेयर, दैट इज आर्डुइनो USB ड्राइवर, आपको ये भी इंस्टॉल करना पड़ता है, इसको भी येस करना पड़ता है। इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा। और अगर आप ये दोनों को डोंट इंस्टॉल करेंगे तो आपका आर्डुइनो IDE सही तरह से रन नहीं करेगा। तो जैसे ही आप ये ड्राइवर इंस्टॉल करते हो, फिर अपने आर्डुइनो बोर्ड को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लीजिए USB पोर्ट से। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये कनेक्ट करके दिखाए हैं। फिर चलते हैं यहाँ पे, देखिए ये आर्डुइनो IDE आप ओपन कीजिए। यहाँ पे टूल्स मेनू के अंदर ये बोर्ड्स जो ऑप्शन है, बोर्ड्स में देखिए ये अपना बोर्ड सिलेक्ट कीजिए, जो कि आपका बोर्ड है आर्डुइनो जेनुइनो यूनो। ये बोर्ड आप सिलेक्ट कर लीजिए। कहाँ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन आएगा इसमें बहुत सारे देखिए आर्डुइनो के बोर्ड आएंगे, वहाँ से ये सिलेक्ट कर लीजिए। फिर क्या करना है, फिर आपको पोर्ट सिलेक्ट करना है। जो कॉम पोर्ट्स है वहाँ पे वर्चुअल एक आर्डुइनो जेनुइनो का पोर्ट सिलेक्ट होगा। फिर वही टूल्स के अंदर आपको मिल जाएगा ये पोर्ट्स के ड्रॉप डाउन में, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको दिखेगा, ये देखिए कोई सा भी ये नंबर COM10 होगा, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। मेरे लैपटॉप में ये COM10 शो कर रहा है, आपके यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, ये COM1 COM2 कुछ भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन वहाँ पे वो आर्डुइनो जेनुइनो दिखाएगा कि आपका आर्डुइनो जेनुइनो कनेक्टेड है। अगर ये कनेक्टेड नहीं है या प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ है तो ये शो नहीं करेगा। ये अगर शो कर रहा है तो आपके आर्डुइनो जेनुइनो सही तरह से इंस्टॉल है, आप फिर इसको प्रोग्राम कर सकते हो। और आर्डुइनो IDE जो है, इसमें काफ़ी सारे बहुत ही इजी अंडरस्टैंडेबल प्रोग्राम्स पहले से दिया हुआ है, एग्जांपल्स। तो वही एक एग्जांपल आज हम लोग इंस्टॉल करेंगे और वो चेक करके आज हमारा ट्यूटोरियल हम लोग ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग चलेंगे ये फाइल में एग्जाम्पल के ड्रॉप डाउन्स में हम लोग देखेंगे बेसिक, और बेसिक में से यहाँ पे एक ब्लिंक का ऑप्शन है। ये ब्लिंक हम लोग क्लिक करेंगे, और ये ब्लिंक क्लिक करते ही यहाँ पे ये ब्लिंक का कोड आ जाएगा। जैसे ये ब्लिंक का कोड आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे ये अपलोड बटन में क्लिक करेंगे। अपलोड बटन में क्लिक करते ही यहाँ पे ये शो करेगा कंपाइलिंग स्केच। फिर थोड़ी देर में ये दिखाएगा डन अपलोडिंग। ये डन अपलोडिंग होते ही हमारा प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा, और आप देख सकेंगे आर्डुइनो में जो बिल्ट इन LED है वो ऐसे ब्लिंक करता हुआ आपको दिखेगा।
तो अगर ये सब आपने सही से इंस्टॉलेशन किया, कनेक्शन किया और ये प्रोग्राम आपका अपलोड हो गया, तो आपका पहला आर्डुइनो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी हम लोग हार्डवेयर को छोड़ के सॉफ्टवेयर में कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे ताकि हम लोग ये प्रोग्राम को एनालाइज कर सकें या फिर अपना छोटे मोटे प्रोग्राम्स भी हम लोग लिख सकें। अच्छा, एक चीज़ बताना रह गया था, आर्डुइनो के जो प्रोग्राम्स होते हैं इसको आर्डुइनो स्केच बोलते हैं। तो हम लोग चलते हैं आर्डुइनो बेसिक स्केच के तरफ, देखते हैं इसमें क्या सिंटैक्स होता है। यूजुअली ये आर्डुइनो के जो स्केचेस होते हैं ये सी के ऊपर, सी प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस करके किया जाता है, लेकिन इसके भी अपने कुछ सिंटैक्सेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं बेसिक कुछ सिंटैक्सेस जो कि यहाँ पे हमारे काम आएंगे। तो आर्डुइनो के जो स्केच होते हैं उसमें दो चीज़ें होते हैं। एक होता है वॉइड सेटअप, देखिए यहाँ पे हमारा जो ब्लिंक प्रोग्राम था वहाँ पे एक है ये वॉइड सेटअप, और एक दूसरा है ये एक वॉइड सेटअप का पोर्शन होता है, और एक दूसरा पोर्शन है जो कि वॉइड लूप, ये यहाँ पे है वॉइड लूप। ये वॉइड सेटअप जो है ये एक ही बार रन करता है जब सिस्टम ऑन होता है, और सारे वेरिएबल्स या पेरिफेरल्स को ये सेटअप करने के लिए काम आता है। और ये वॉइड लूप जो होता है ये रिपीटेडली चलता रहता है जब तक ये आर्डुइनो पावर्ड ऑन रहता है। ये एक्चुअल जो कोड होते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, ये इस वॉइड लूप के अंदर रहते हैं। कुछ बेसिक फंक्शंस जो आर्डुइनो में एसेंशियल है, एक तो होता है पिन मोड, फिर होता है कुछ फंक्शंस ये डिजिटल राइट, डिजिटल रीड, एनालॉग राइट, एनालॉग रीड, डिले, सीरियल बिगिन एंड सीरियल प्रिंट। तो इन शॉर्ट हम लोग ये फंक्शंस के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जानेंगे। जैसे कि मैं बता रहा था ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ही बेस्ड करके होता है। तो ये कुछ कॉमन फंक्शन है, हम लोग चलिए इसके बारे में भी थोड़े थोड़े करके जान लेते हैं। पिन मोड फंक्शन ये यूज़ होता है, एक आर्डुइनो पिन जो होता है ये कौन से मोड में, ये इनपुट या आउटपुट कौन से मोड में यूज़ होगा, ये जानने के लिए ये पिन मोड यूज़ होता है, पिन मोड फंक्शन। डिजिटल राइट फंक्शन, ये कोई भी पिन इसको आप ऑन या ऑफ करना चाहते हो इसलिए ये यूज़ होता है। डिजिटल राइट, अगर इसको आप हाई करो तो वो पिन हाई, मतलब वो पिन ऑन होता है, 5 वोल्ट या 5 वोल्ट उसमें आउटपुट होता है, और अगर इसको लो करो तो उसमें 0 वोल्ट आउटपुट होता है। डिजिटल रीड फंक्शन यूज़ होता है कोई भी पिन से डिजिटल इनपुट लेने के लिए। जैसे कि कोई बटन क्लिक आपको डिटेक्ट करना हो, तो बटन क्लिक करने से अगर वो पिन में 5 वोल्ट हुआ तो वो पिन हाई रिटर्न करता है, और बटन प्रेस करने से अगर वहाँ पे 0 वोल्ट हुआ तो वो पिन लो रिटर्न करता है। एनालॉग रीड फंक्शन, ये जो A0 to A5 होता है ये एनालॉग रीड के काम आता है। ये एनालॉग रीड क्या करते हैं, एनालॉग वोल्टेज रीड करते हैं और इसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। ये 0 वोल्ट टू 5 वोल्ट के अंदर वेरी करते हैं, और 0 वोल्ट टू 5 वोल्ट इसमें जो डिजिटल वैल्यू रिटर्न करते हैं वो 0 to 1023 होते हैं। इसके लिए 0 वोल्ट के लिए इसका आउटपुट होता है 0, और 5 वोल्ट के लिए इसका आउटपुट होता है 1023। मान लीजिए यहाँ पे अगर रीडिंग है 2.5 वोल्ट तो उसका आउटपुट होगा 512। सीरियल डॉट बिगिन एंड सीरियल डॉट प्रिंट ये डिबगिंग के लिए ही ज़्यादातर काम आते हैं, यानी कि कोई कोड चलते चलते क्या वैल्यूज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ये हम लोग सीरियल मॉनिटर के थ्रू देख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ अगर हमारा आर्डुइनो कनेक्टेड रहे तो हम लोग सीरियल पोर्ट से डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। सीरियल पोर्ट के डेटा रेट होता है जिसको हम लोग बॉड रेट बोलते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यूजुअली आर्डुइनो के लिए हम लोग 9600 ये बॉड रेट सेट करते हैं। तो ये सेटअप में हमको इनिशियलाइज करना पड़ता है कि सीरियल बिगिन, और अगर हमको ये डेटा प्रिंट करना है सीरियल मॉनिटर में तो उसके लिए हमको यूज़ करना होता है सीरियल डॉट प्रिंट। ये सीरियल डॉट प्रिंट अगर हम लोग यूज़ करें तो कर्सर उसी लाइन में रहता है, मतलब अगर हम लोग सीरियल डॉट प्रिंट 2 बार यूज़ करें तो वो सेम लाइन में ही प्रिंट आएगा, और अगर हम लोग सीरियल डॉट प्रिंट ln यूज़ करें जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखा हुआ है तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। डिले फंक्शन ये भी एक एसेंशियल फंक्शन है आर्डुइनो प्रोग्रामिंग में। कोई भी कोड के बीच अगर हमको थोड़े पॉज की ज़रूरत हो तो हम लोग ये डिले का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लिंक जो प्रोग्राम हमने दिखाए थे वहाँ पे ये डिले यूज़ हुआ था। जैसे लाइट ग्लो होता है फिर 1 सेकेंड डिले के बाद वो फिर से ऑफ होता है, तो वो डिले के लिए यहाँ पे डिले फंक्शन यूज़ होता है। डिले यूजुअली मिली सेकेंड्स में होता है, यानी 1 सेकेंड डिले के लिए हमको 1000 मिली सेकेंड्स डिले करवाना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर इस वीडियो के बारे में आपको कुछ ज़्यादा जानना हो
तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और दूसरे कोई प्रोजेक्ट भी आपको देखना हो तो वो भी यहाँ पे आप ज़रूर लिखें। और इस ट्यूटोरियल से अगर आपको कुछ मदद मिल जाए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर आपसे मिलेंगे दूसरे कोई वीडियोज़ के साथ, कोई नया ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी आर्डुइनोइंग, टेक केयर।